हेलो दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट बुक से हिंदी का अनेक शब्द के लिए एक शब्द करने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहा का हुक उसे अंकुश कहते हैं। हाथी को हाँकने का लोहा का हुक उसे अंकुश कहते हैं। जो खोया ना जा सके उसे खाद कहते हैं। जो खाया ना जा सके उसे खाद कहते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। आगे का विचार करने वाला उसे अग्रसोची कहते हैं। आगे के विचार करने वाला को अग्रसोची कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रहणी कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रहणी कहते हैं। जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो जो इंद्रियों से परे उसे अगोचर कहते हैं। जो नेत्र से दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। जो नेत्र से दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख उसे अग्रलेख कहते हैं। समाचार पत्र का मुख्य लेख को क्या कहते हैं? अग्रलेख। जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। जो अपने हाथ या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जिनकी चिंता ना हो सकती उसे अचिंतनीय कहते हैं। जो छूने योग ना हो उसे अछूत कहते हैं। जो छूने योग ना हो उसे अछूत कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजड़ कहते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजड़ कहते हैं। जिनका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। जिनका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो ना जाना गया उसे अज्ञात कहते हैं। जो ना जाना गया उसे अज्ञात कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जिनके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिनके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। ना टूटने वाला उसे अटूट कहते हैं। ना टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिंग कहते हैं। जो अपने जगह से ना डिगे उसे अडिंग कहते हैं। आढ़ात का व्यापार करने वाला उसे अढ़तिया कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा को उसे अणु कहते हैं। सबसे छोटा कुछ भी उसे सबसे छोटा है तो उसे अणु कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन को क्या कहते हैं? अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जिनके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिनके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा उसे अंतः कथा कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहते हैं। जो सबके मन की जानता उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो सबकी मन की जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक उसे अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा उसे अतिवृष्टि कहते हैं। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। किसी बात या कथन को नहीं कहता है वो बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल दिया तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों की पहुँच से बाहर को अतीन्द्रिय कहते हैं। जिनकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहते हैं। जिनकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। और जो देखा गया है उसे क्या कहते हैं? दृश्य। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। और जो देखने योग हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो पहले ना देखा गया उसे अदिष्ट पूर्व कहते हैं। मतलब पहले पहल देखा गया उसे अदिष्ट पूर्व कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदिष्ट पूर्व कहते हैं। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य उसे अधर्म कहते हैं। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे धर्म कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया उसे अधिकृत कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे अधिकृत कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी उसे अधिनायक कहते हैं। सर्वाधिकार संपन्न या
शासक अधिकारी उसे अधिनायक कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति नियम उसे अधिनियम कहते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम उसे अधिनियम कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी का कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को भी कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे अधिवक्ता कहते हैं। जिसे कोई किसी के तरफ से बोला या कुछ कहा उसे अधिवक्ता कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसे अधिशुल्क कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क उसे अधिशुल्क कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छुपी सूचना उसे अधिसूचना कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकार बजट में छुपी सूचना उसे अधिसूचना कहते हैं। किसी कार्यकाल या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। किसी कार्यकाल या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। किसी सभा संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष कहते हैं। किसी सभा या संस्था का प्रधान को क्या कहता है? अध्यक्ष। किसी सभा संस्था का प्रधान को क्या कहता है? अध्यक्ष। नीचे की ओर मुख किए हुए से अधोमुख कहते हैं। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख कहते हैं। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक लागू हो उसे अध्यादेश कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधगुरूढ़ा कहते हैं। अन्न से संबंध न रखने वाला उसे अनन्य कहते हैं। जिनका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योपाय कहते हैं। जिनका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योपाय कहते हैं। जिनका स्वामी न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिनका स्वामी न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिनका स्वामी न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिनका आदर न किया गया उसे अनादृत कहते हैं। जिनका आदर न किया गया उसे अनादृत कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना उसे अनसूया कहते हैं। दूसरे के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होने से अनसूया कहते हैं। जिनका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिनका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिनका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिनका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए उसे अनिमेष कहते हैं। जिना पलक गिराए उसे अनिमेष कहते हैं। जिनका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चारित कहते हैं। जिनका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चारित कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसे अनुदान कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को उसे अनुदान कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। जिनकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिनकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जिनका अनुभव किया हो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया हो उसे अनुभूत कहते हैं। किसी बात या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया उसे अनुमोदन कहते हैं। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को क्या कहते हैं? अनुयायी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को अनुयायी। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना उसे अनुवाद कहते हैं। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना उसे अनुवाद कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात, उक्ति या कला उसे अनुश्रुति कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। जिनका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अनमयक्ष या अनमना कहते हैं। जिनका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अनमयक्ष या अनमना कहते हैं। जिनका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। जिनका कोई निश्चित घर ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। नीचे की ओर लाया या खींचना उसे अपकर्ष कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना उसे अपकर्ष कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना को क्या कहते हैं? अपकर्ष। आय से अधिक व्यय करने वाला उसे अपव्यय कहते हैं। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला उसे अपव्यय कहते हैं। मतलब जो फिजूल खर्ची करता है उसे अपव्यय कहते हैं। जो फिजूल खर्ची करता है उसे अपव्यय कहते हैं। जो पहले पढ़ाना गया उसे अपठित कहते हैं। जो पहले पढ़ाना गया उसे अपठित कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे अपराह्न कहते हैं।
शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना उसे अपरिग्रह कहते हैं। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिनके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिनके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहते हैं। जिनके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक और जिनके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसे अपूर्ण कहते हैं। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसे अपूर्ण कहते हैं। जिनकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता। अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष को अभिनेता कहते हैं। अभिनय करने वाला स्त्री को अभिनेत्री कहते हैं। अभिनय करने वाली स्त्री को अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी की और मुँह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। जो किसी की और मुँह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। जो किसी की और मुँह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिनका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे अभिजात कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे अभिजात कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना उसे अभ्यास कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना उसे अभ्यास कहते हैं। भली प्रकार से सीखा हुआ उसे अभ्यस्त कहते हैं। भली प्रकार से सीखा हुआ उसे अभ्यस्त कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिपाषा कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिपाषा कहते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो उसे अमर कहते हैं। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे और अर्शिक कहते हैं। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अर्शिक कहते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूर्णा की कला उसे अल्पना कहते हैं। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला को अल्पना कहते हैं। जो अल्प जानता उसे अल्पक कहते हैं। जो अल्प जानता उसे अल्पक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी भी बोलते हैं। शरीर का कोई भाग उसे अवयव कहते हैं। शरीर का कोई भाग को क्या कहते हैं? अवयव। जिस पर विचार न किया गया है उसे अविचारित कहते हैं। जिस पर विचार न किया गया है उसे अविचारित कहते हैं। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसे अवमूल्यन कहते हैं। सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना उसे अवमूल्यन कहते हैं। बिना वेतन के कार्य करने वाला को क्या कहते हैं? अवैतनिक। जी, बिना वेतन के कार्य करने वाला को क्या कहते हैं? अवैतनिक। जो साधा ना जा सके उसे असाध कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध कहते हैं। जो साधा ना जा सके उसे असाध कहते हैं। जो शौक करने योग नहीं हो उसे असोच। जो शौक करने योग नहीं हो उसे असोच कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे वो सूर्य पयासा कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे वो सूर्य पयासा कहते हैं। जिनका विभाजन न किया जा सके उसे वो विभाजित कहते हैं। जिनका विभाजन न किया जा सके उसे वो विभाजित कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव उसे अविवेक कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव उसे अविवेक कहते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं हो उसे असक्त कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं हो उसे असक्त कहते हैं। ना हो सकने वाला उसे असंभव कहते हैं। ना हो सकने वाला को क्या कहते हैं? असंभव। जो शौक करने योग नहीं उसे असौक कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसे शस्त्र कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को शस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को शस्त्र कहते हैं। और किसी प्राणी को ना मारना उसे अहिंसा कहते हैं। किसी प्राणी को ना मारना उसे अहिंसा कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला को अंडज कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला को अंडज कहते हैं। महल का भीतरी भाग उसे अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर कहते हैं। महल का भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे अंत्यवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंत्यवासी कहते हैं। जिनका जन्म छोटी सी जाति में हुआ उसे अंतज कहते हैं। जिनका जन्म छोटी से जाति में हुआ उसे अंतज कहते हैं। जिनका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिनका जन्म पीछे हुआ उसे अनुज कहते हैं। मतलब बड़ा। अनुज मतलब क्या होता है? बड़ा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो बीत गया
है उसे अतीत कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो गहराई की था न सके उसे अथाह कहते हैं। जो जिसकी गहराई की था न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जिसकी गहराई की था न लग सके उसे अथाह कहते हैं। जो सदा से चलता आ रहा उसे अनवरत कहते हैं। जो सदा से चलता आ रहा उसे अनवरत कहते हैं। जो आगे की न सोचता उसे वो दूरदर्शी कहते हैं। जो आगे की न सोचता उसे वो दूरदर्शी कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच के स्थान मतलब अंतरिक्ष। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना उसे अंशदान कहते हैं। अपने हिस्से या अंश के कुछ अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना उसे अंशदान कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता उसे क्षम कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं। जो गिना ना जा सके उसे अनगिनत, और जो गिना जा सके उसे गिनत। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे व्यवहारिक। जो कार्य रूप में न लाया जा सके उसे अव्यवहारिक, और जो कार्य रूप में लाया जा सके उसे व्यवहारिक कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जिनका खंडन ना हो सके उसे ओखाट कहते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहते हैं? ओखाट कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे उदय कहते हैं। जो दिया ना जा सके उसे उदय कहते हैं। अनुकरण करने योग्य उसे अनुकरणीय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य को क्या कहते हैं? अनुकरणीय। जो मानव के योग ना हो उसे ओ मानुषिक कहते हैं। जो मानव के योग ना हो उसे ओ मानुषिक कहते हैं। जो बिना बुलाए आए उसे अनाहुत कहते हैं। जो बिना बुलाए आए उसे अनाहुत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया उसे अधिकृत कहते हैं। जिसे अधिकार दिया गया उसे क्या कहते हैं? अधिकृत। जारी किया गया आधिकारिक आदेश उसे अध्यादेश कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश। वर्षा का अभाव उसे अनावृष्टि कहते हैं। वर्षा का अभाव को अनावृष्टि कहते हैं। वर्षा के अभाव क्या कहते हैं? अनावृष्टि। जिस पर निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं। जिस पर निर्णय ना हुआ उसे अनिर्णित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे आकेंक्षक कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? आकेंक्षक। जिनकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ उसे अघटित कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया उसे अधिपत्र कहते हैं। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दिया गया उसे अधिपत्र कहते हैं। सीमा का उल्लंघन करना उसे अतिक्रमण कहते हैं। सीमा का उल्लंघन करना उसे अतिक्रमण कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुतपूर्व कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे वो समर्थ कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे वो समर्थ, और जिसमें सामर्थ्य है उसे समर्थ कहते हैं। जिनकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिनकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे उपाठ कहते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे उपाठ कहते हैं। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का द्वैत न मानने वाला उसे अद्वैतवादी कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का द्वैत न मानने वाला उसे अद्वैतवादी कहते हैं। अल्प वेतन भोगने वाला उसे अल्प वेतन भोगी कहते हैं। अल्प वेतन भोगने वाला मतलब अल्प मतलब कम, वेतन भोगने वाला या पाने वाला उसे अल्प वेतन भोगी कहते हैं। अध्ययन का काम करने वाला उसे अध्येता कहते हैं। अध्ययन का काम करने वाला को अध्येता कहते हैं। अध्ययन का काम करने वाला को अध्येता कहते हैं। अध्यापन का काम करने वाला उसे अध्यापक कहते हैं। अध्यापन का काम करने वाला को अध्यापक कहते हैं। पढ़ाने का काम करने वाला उसे अध्यापक कहते हैं। आग से झुलसा हुआ से अनल दग्ध कहते हैं। जहाँ गमन ना किया जा सके उसे अगम कहते हैं। जहाँ गमन ना किया जा सके उसे अगम कहते हैं। वह स्त्री से लौटा हो
जो आगत पथिका कहते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगत पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला उसे अमितस पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसे अमतस पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौट गया उसे आगत पथिका कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आगड़ा, किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आगड़ा कहते हैं। वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसे आचार पुत कहते हैं। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की कुरूरता से उत्पन्न स्थिति उसे आतंक कहते हैं। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की कुरूरता से उत्पन्न स्थिति उसे आतंक कहते हैं। अपने प्राण आप लेने वाला उसे आत्मघाती कहते हैं। अपने प्राण आप लेना मतलब आत्मघाती। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना उसे आत्मोत्सर्ग कहते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला उसे आर्थिक कहते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला उसे आर्थिक कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया है उसे अदंडपात कहते हैं। उसे अदंडपात कहते हैं। सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला उसे आदि परिवर्तक कहते हैं। सर्वप्रथम मत को परिवर्तित करने वाला उसे आदि परिवर्तक कहते हैं। आदि से अंत तक उसे अधोपांत कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक उसे अपाद मस्तक कहते हैं। पैर से लेकर सिर तक उसे अपाद मस्तक कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक उसे अधोपांत कहते हैं। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे आमरण व्रत कहते हैं। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज़ आ सके उसे आयतन कहते हैं। किसी पात्र आदि के स्थान जिनमें कोई चीज़ आ सके उसे आयतन कहते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया उसे आयात कहते हैं। देश में विदेश से माल आने की क्रिया आयात, और जैसे देश है, देश में विदेश से माल आया तो आयात, विदेश, और देश से विदेश में माल गया तो निर्यात। देश में विदेश से माल गया तो निर्यात, और माल आया तो आयात। आया मतलब आना, आना मतलब आयात, गया मतलब निर्यात। आना मतलब आयात, जाना मतलब निर्यात। गुण दोषों का विवेचना करने वाला उसे आलोचक। गुण दोषों का विवेचन करने वाला उसे आलोचक। जिसे आश्वासन दिया गया उसे आश्वस्त कहते हैं। वह कवि जो तीक्ष्ण कविता कर सके उसे अंशु कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके अंशु कवि कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला उसे आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक कहते हैं। जिनके बाहें जानू घुटने तक पहुँच जाते उसे अजान बाहु कहते हैं। जिनके घुटने तक पहुँच जाए उसे अजान बाहु कहते हैं। आशा से अतीत उसे आशातीत कहते हैं। आशा से अतीत, आशा से अतीत मतलब अतीत मतलब परे, उसे आशातीत कहते हैं। सेतु बंध रामेश्वर से हिमालय तक उसे असेतु हिमालय कहते हैं। बालक से वृद्ध तक उसे आबाल वृद्ध कहते हैं। आबाल वृद्ध कहते हैं। बालक से वृद्ध तक उसे आबाल वृद्ध कहते हैं। आयोजन करने वाला व्यक्ति उसे आयोजक कहते हैं। अब आयोजन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आयोजक। धन से संबंध रखने वाला उसे आर्थिक कहते हैं। धन से संबंध रखने वाला को आर्थिक कहते हैं। जो आलोचना के योग उसे आलोच्य कहते हैं। जो आलोचना के योग उसे आलोच कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाला उसे आवधिक कहते हैं। किसी अवधि से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? आवधिक कहते हैं। अंशुलिपि जानने वाला लिपिक उसे अंशुलिपिक कहते हैं। अंशुलिपि जानने वाले लिपि को अंशुलिपिक कहते हैं। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं उसे आदिवासी कहते हैं। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते हैं उसे आदिवासी कहते हैं। ईर्ष्या को बस, इंद्रियों को बस में करने वाला उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाला उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। इंद्रियों को बस में करने वाला को इंद्रिय जीत कहते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस उसे इंद्रिया विग्रह कहते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस उसे इंद्रिया विग्रह कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर उसे इंद्रियातीत कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला उसे इच्छाचारी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला को इच्छाचारी कहते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला उसे इच्छुक कहते हैं। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इसे इच्छुक कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कलाक्रम से किया गया वृत्त उसे इतिवृत्त कहते हैं। किन्हीं घटनाओं का कलाक्रम से किया गया वृत्त उसे इतिवृत्त कहते हैं। इतिहास को जानने वाला उसे इतिहासक कहते हैं। दूसरे की उन्नति को न देख सकना उसे ईर्ष्या कहते हैं। दूसरे की उन्नति को न देख सकना उसे ईर्ष्या कहते हैं। पूरब से उत्तर के बीच के उसे ईशान, पूरब और उत्तर रहेगा, पूरब और उत्तर रहेगा तो ईशान। इसका जिसका संबंध ईशा से हो उसे ईसवी कहते हैं। ईसवी जिसका संबंध ईशा से उसे ईसवी कहते हैं। जिसकी इच्छा की गई है उसे ईप्सित कहते हैं। जिनकी इच्छा की गई है उसे ईप्सित कहते हैं।
किसी नई चीज़ का बनना उसे ईजाद या आविष्कार कहते हैं। किसी नई चीज़ का बनाना उसे ईजाद या आविष्कार कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसे अच्छिष्ट कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उसे अच्छिष्ट कहते हैं। जो छाती के बल चलता उसे उदग्र उदग्र किसे कहते हैं? सांप को, उदग्र सांप को। जिनकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी उपमा दी जा सके उसे उपमेय कहते हैं। जिनकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमान कहते हैं। जिनकी उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जिनका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। जिनका मन उदार हो उसे उदार मना कहते हैं। जिनका मन महान हो उसे महामना कहते हैं। जिनका मन महान हो उसे महामना कहते हैं। जिनका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहते हैं। जिनका हृदय उदार हो उसे उदार हृदय कहते हैं। ऊपर कहा हुआ उसे उपरयुक्त कहते हैं। ऊपर कहा गया को उपरयुक्त कहते हैं। जिनका उल्लेख किया गया है उसे उल्लेखित कहते हैं। जिनका उल्लेख किया गया है उसे उल्लेखित कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता उसे उद्भिग कहते हैं। जो उद्धार करता है उसे उद्धारा कहते हैं। जो उद्धार करता है उसे उद्धारा कहते हैं। जो किसी नियम को ना माने उसे उच्छृंखल कहते हैं। जो किसी नियम का ना माने उसे उच्छृंखल कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। जिनसे ऋण जिसने ऋण चुका दिया उसे उर्ऋण कहते हैं। उर्ऋण कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास उसे उच्छ्वास कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी कहते हैं। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे उत्तरदायी कहते हैं। बस वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसे उत्पाद कहते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसे उत्पाद कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयचल कहते हैं। मतलब सूर्य जहाँ से उदय होता है उसे उदयाचल नहीं कहेंगे। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि तलहट्टी या तराई उसे उपत्यका कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि तलहट्टी या तराई को उत्पत्तिका कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उसे उषा काल कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहते हैं। सूर्योदय से पहले का समय उसे उषा काल कहते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उर्ऋण कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उर्ऋण कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ उसे उर्वरा कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे ऊसर कहते हैं। जो भूमि कुछ पैदा ना होता है उसे ऊसर कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए उसे ऊर्ध्वबाहु कहते हैं। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए उसे ऊर्ध्वबाहु कहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस उसे ऊर्ध्व श्वास कहते हैं। जिनका चित्त एक जगह स्थिर ना हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जिनका चित्त एक जगह स्थिर ना हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एकाहारी कहते हैं। इस लोक से संबंधित उसे ऐहिक कहते हैं। इस लोक से संबंधित को क्या कहते हैं? ऐहिक कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला उसे इंद्रजालिक कहते हैं। इंद्रजाल करने वाला को इंद्रजालिक कहते हैं। जिनका संबंध किसी देश से उसे जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे एक देशीय कहते हैं। जिनका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय कहते हैं। और जिनका संबंध बहुत से देश से हो उसे बहुदेशीय कहते हैं। जिनका एक पक्ष से संबंधित हो उसे एक पक्षीय कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित को क्या कहते हैं? ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंध रखने वाला उसे एहलौकिक कहते हैं। इस लोक से संबंध रखने वाला को एहलौकिक कहते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। पर बढ़ा का सूचक वो शब्द उसे ओकड़ कहा जाता है। जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है उसे ओष्ठ कहते हैं। जिनका उच्चारण ओष्ठ मतलब ओठ से होता है उसे ओष्ठ कहते हैं। और या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा उसे ओहाड़ कहते हैं। सारे संसार के देश की खेल प्रतियोगिता ओलंपिक। सारे संसार के देश की प्रतियोगिताएं क्या कहते हैं? ओलंपिक। सारे संसार के देश की प्रतियोगिताएं ओलंपिक कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे औरस कहते हैं। अपने विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसे औरस कहते हैं। जिनका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। जिनका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला उसे औपचारिक कहते हैं। उपचार या ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला उसे औपचारिक कहते हैं। जिनका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहते हैं। जिनका संबंध उपन्यास से उसे औपन्यासिक कहते हैं। जो कौन
को कटु लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। जो कौन को कटी लगे उसे कर्ण कटु कहते हैं। कष्ट या कांटों से भरा हुआ उसे कर्ण कट का कीर्ण कहते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला उसे कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषु कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट हिंसू कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सिहंसू कहते हैं। जो कौम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो कौम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। किसी के उपकार को ना मानने वाला उसे कीर्तधन कहते हैं। किसी के उपकार को ना मानने वाले उसे कीर्तधन कहते हैं। जो कहा गया है उसे जो कथित कहते हैं। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। जो कहने योग्य हो उसे कथनीय या कथ कहते हैं। जो कहने योग्य है उसे कथ या कथनीय कहते हैं। जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो कला जानता है उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान उसे कुंज कहते हैं। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरमय स्थान को कुंज कहते हैं। जो किए गए उपकार को जानता है उसे कीर्तक कहते हैं। जो किए गए उपकारों को जानता है उसे जानता है या मानता है उसे कीर्तक कहते हैं। जो किए गए उपकार को जानता है या मानता है उसे कीर्तक कहते हैं। जो कर्तव्य से चाहिए उसे कर्तव्य च्युत कहते हैं। जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। मतलब एक जगह मतलब जैसे कुएं के अंदर रखना कूपमंडूक मतलब सीमित ज्ञान होना उसे कूपमंडूक कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। किसी की कृपा से पूरी तरह से संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिनकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र मतलब नोक की तरह तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। पुरुष कविता रचता है तो उसे कवि कहते हैं। और जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपया उसे करोड़पति कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपये उसे करोड़पति कहते हैं। गंवार में वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहते हैं। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहते हैं। जिस लड़की का विवाह ना हुआ उसे कुमारी कहते हैं। जिसे क्रय किया गया है उसे कृत कहते हैं। जिसे क्रय किया गया है उसे कृत कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कृष्णा भिसारिका कहते हैं। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कृष्णा भिसारिका कहते हैं। जो कल्पना से परे उसे कल्पनातीत कहते हैं। जो कल्पना से परे उसे कल्पनातीत कहते हैं। कागार से संबंध रखने वाला उसे कागारी कहते हैं। कारागार से संबंध रखने वाले उसे कारागारी कहते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति उसे कार्यकर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्यकर्ता कहते हैं। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति उसे कार्य समिति कहते हैं। किसी निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति कहते हैं। पद उम्र आदि के विचार से औरों से अपेक्षाकृत छोटा ठीक है उसे कनिष्ठ कहते हैं। ठीक अपने क्रम से आया हुआ उसे कर्मागत कहते हैं। जैसे एक क्रम में चल रहा तो उसे कर्मागत कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाला सूची उसे काली सूची कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले सूची को कार्य सूची कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख कहते हैं। क्रम के अनुसार उसे कर्मानुसार कहते हैं। क्रम के अनुसार कर्मानुसार कहते हैं। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना उसे क्रिया वनय कहते हैं। धन का देवता उसे कुबेर कहते हैं। धन का देवता को कुबेर कहते हैं। कुंती का पुत्र कौन थे? राजनीतियों एवं राजदूतों की कला उसे कूटनीतिज कहते हैं। राजनीतियों एवं राजदूतों की कला उसे कूटनीतिज कहते हैं। क्षमा पाने योग उसे क्षम कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होना उसे क्षणभंगुर कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जिनका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। जिनका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। भूख से व्याकुल उसे भूख से व्याकुल है उसे क्षुधातुर कहते हैं। क्षुधातुर कहते हैं। भूख से व्याकुल उसे क्षुधातुर कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बीम ढक जाए उसे खगोलास कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बीम ढक जाए मतलब पूरा ढक जाए उसे खगोलास कहते हैं। उसे खगड़ास कहते हैं। जो सदैव हाथ से में खड़ग लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं। जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता है उसे खड़ग हस्त कहते हैं।
खाने योग्य पदार्थ उसे खाद कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ को खाद कहते हैं। खाने योग्य पदार्थ को खाद कहते हैं। जिनका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे वो खंडित कहते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहते हैं। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता उसे खंडिता कहते हैं। वह नायिका जिसका पति में किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता उसे खंडिता कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी उसे खान तलाशी कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसे गतानुगतिका कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसे गतानुगतिका कहते हैं। जो बीत चुका उसे गत कहते हैं। जो बीत चुका उसे गत कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर उसे गोतित कहते हैं। गणित शास्त्र के जानकार उसे गणितज्ञ कहते हैं। गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ कहते हैं। जो गांव से संबंधित उसे ग्रामीण कहते हैं। जो गांव से संबंधित उसे ग्रामीण कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों की अपनी ओर खींचता उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी की वह शक्ति जो मतलब सभी चीज़ को अपने ओर खींच लेता उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जो कठिनाइयों से पछता उसे गरिष्ठ या गुरुपाक कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी कहते हैं। गंगा का पुत्र उसे गंगे कहते हैं। गंगा का पुत्र को क्या कहते हैं? गंगा। बहुत गप्पे हाँकने वाला उसे गपोड़िया कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला को क्या कहते हैं? गपोड़िया। जो गिरी या पहाड़ को धारण करता उसे गिरधारित कहते हैं। जो गिरी पहाड़ को धारण करता उसे गिरधारी कहते हैं। गिरी घर बसा कर रहने वाला उसे गृहस्थ कहते हैं। रात और संध्या के बीच का समय उसे गोधली कहते हैं। रात और संध्या के बीच के समय को गोधली कहते हैं। रात और संध्या के बीच के समय को गोधली कहते हैं। जो छुपाने योग उसे गोपनीय कहते हैं। जो छुपाने योग हो उसे गोपनीय कहते हैं। गगन चुमने वाला गगन चुम्मी। गगन को आकाश। गगन का मतलब आकाश। घास छीनने वाला घसियारा। घास छीनने वाला को घसियारा कहते हैं। घास छीनने वाला को घसियारा कहते हैं। दो पर्वत के बीच की भूमि उसे घाटी कहते हैं। दो पर्वत के बीच की भूमि मतलब दो पर्वत है सटा हुआ ओकर नीच का मतलब बीच वाला भूमि उसे घाटी कहते हैं। घाटी कहते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया उसे घेराबंदी कहते हैं। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया उसे घेराबंदी कहते हैं। किसी घोषणा की गई हो उसे घोषित कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई है उसे घोषित कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला उसे घटनावली या घटनाक्रम कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला को घटनावली या घटनाक्रम कहते हैं। घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला उसे घूसखोर या रिश्वतखोर कहते हैं। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला क्या कहते हैं? घूसखोर या रिश्वतखोर। घुलने योग्य पदार्थ उसे घुलनशील कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील कहते हैं। घृणा करने जो उसे घृणास्पद कहते हैं। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि उसे चतुर्थी कहते हैं। महीने के पक्ष की किसी चौथी तिथि को चतुर्थी कहते हैं। बरसात के 4 महीने उसे चतुर्मास कहते हैं। बरसात के 4 महीने को उसे चतुर्मास कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला उसे चतुर्वेदी कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधारी या चक्रधर या चक्रधारी कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधारी या चक्रधर कहते हैं। जिसके चूड़ा में चंद्र हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके चूड़ा में चंद्र हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चंद्र धारण करता है उसे चंद्रधारी कहते हैं। जो चंद्र धारण करता है उसे चंद्रधारी। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। करने की इच्छा उसे चिकित्सा कहते हैं। करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सक कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सक कहते हैं। चार राहों वाला उसे चौराहा कहते हैं। 4 राहों वाला उसे चौराहा कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र उसे चक्रपाणी कहते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे चतुष्पद कहते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे चतुष्पद कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला उसे चिरंजीवी कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला को चिरंजीवी कहते हैं। जो चिरकाल तक बना उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो चिरकाल तक बना उसे चिरस्थायी कहते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। पार्ट 1 हुआ। इसी तरह पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 तक में पूरा करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।